नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष भारती। आज भी हम ट्रंप, इज़राइल और ईरान के ऊपर बातचीत करेंगे। ईरान ने अपने आप को क्या इस समय दुनिया में एक तरीके से इस्टैब्लिश कर दिया है कि वो सबसे ताकतवर है, या वो एक अभी भी लोगों को शंका है? ये सवाल है। क्या इज़राइल अकेला पड़ गया है? दरअसल इज़राइल इस समय जिस रणनीति पे चल रहा है, इज़राइल एक तरीके से अकेला पड़ गया है और उसने ट्रंप से नाराज़ी मोल ले ली है। और ट्रंप ने उनसे कह दिया है कि तुम अगर अकेले लड़ना चाहते हो तो लड़ो, मैं नहीं पीछे पड़ूँगा। ट्रंप इस लड़ाई से निकलना चाहते हैं और इज़राइल किसी भी कीमत पर ट्रंप को इसमें घसीटना चाहते हैं। इसलिए घसीटना चाहते हैं कि इज़राइल ट्रंप को नहीं चाहते कि वो इस लड़ाई से बाहर जाए, और ट्रंप चाहते हैं कि वो इस लड़ाई से बाहर रहें। ट्रंप के पास कुछ नहीं है इस समय। ट्रंप दुनिया में अकेले पड़ गए हैं। ट्रंप की साख खतरे में है। ट्रंप की चेतावनी का मतलब क्या है? ट्रंप की चेतावनी का मतलब ये है कि इज़राइल किसी भी तरीके से नहीं मानेगा तो इज़राइल अब अकेला लड़ेगा। इज़राइल की लड़ाई अकेली है। अकेले लड़ने की क्षमता उसमें है नहीं, क्योंकि उसके यहाँ जितने उसके आज सुबह से जो हमला हुआ है, जो ईरान ने किया है उसके ऊपर, वो उसने जितने बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, वो बैलिस्टिक मिसाइल कुल मिला करके अम, ईरान के सारे सैनिक अड्डे ऐसे हैं जो उन सैनिक अड्डों को के ऊपर बुरी तरह से अ, अ, जो सैनिक अड्डे हैं उनको वो एक तरीके से अ, जो मुख्य सैनिक अड्डे हैं, हवाई अड्डे हैं, जहाँ से एयर स्ट्राइक करता था ईरान, वहां पर उन्होंने हमला किया है। और जितने भी एयरपोर्ट हैं, ईरान के हमलों की वजह से इजराइल ने बंद कर दिए हैं। इजराइल के इन एयरपोर्ट्स के ऊपर इतने मिसाइल दागे हैं कि ईरान के मिसाइलों की वजह से इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बेकार हो गया है। वो एक को रोकता है, दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल आते हैं। और इतने बैलिस्टिक मिसाइल आज से इनके यहाँ पड़े हैं आकर के कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। इस स्थिति को देखते हुए बहुत साफ है कि इजराइल की ऊपर ईरान की सुप्रीमेसी स्थापित हो गई है। ईरान की सुप्रीमेसी इसलिए स्थापित हो गई है, ईरान ने अब तक अपना एक भी ऐसा बयान नहीं दिया है जो उसकी कमजोरी को दिखाता हो। ईरान की कमजोरी इसलिए नहीं नजर आती है कि इजराइल ने के धमकियों के आगे ईरान झुका नहीं है। और न झुकने की वजह यह है कि खामनेई ने मुश्तबा खामनेई ने ईरान के सारे लोगों को चार्ज कर दिया। ईरान में एक भी ऐसा शख्स नहीं है। वहां पर रोज रात में प्रदर्शन हो रहे हैं। रोज रात में औरतें प्रदर्शन कर रही हैं, हथियार हाथ में लेके प्रदर्शन कर रही हैं। और इन सब को लेकर के इजराइल की हिम्मत नहीं है कि ईरान के ऊपर कोई हमला कर सके। उन्होंने ईरान के तेहरान में आज हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो हमला एक तरीके से विफल हो गया। जो खमनेई ने हमला किया इजराइल के ऊपर, वो सफल हो गया। इजराइल इस समय धुआं धुआं हो गया। इजराइल के सारे सैनिक अड्डे और खासकर जो
एयर स्ट्राइक के बेस थे उनके ऊपर जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस था, और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट था उन एयर बेस पे जहां से वो एयर स्ट्राइक करते थे, उस बेस को उन्होंने तबाह कर दिया बैलिस्टिक मिसाइल मार मार के। इतनी बैलिस्टिक उन्होंने चला। मुझे लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच में सीधी जंग है। अमेरिका इस जंग को लड़ना नहीं चाहता और ईरान लड़ना चाहता है। ईरान ने किसी भी कीमत पर ये तय कर लिया है कि वो अमेरिका के हर बयान का जवाब देगा। और इतना ही नहीं, ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो अमेरिका तक मार करने की पोजीशन में है। अमेरिका में भी ये डर है कि ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो अमेरिका को टच कर सकती हैं, अमेरिका में हमला कर सकती हैं। और इस डर ने अमेरिका के भीतर दहशत फैला दी है। और और जिस तरह से ट्रंप इस समय विड्रॉ कर रहे हैं, और जिस तरह से मुस्तफा खामनेई अपनी बातें सामने रख रहे हैं, उससे लगता है कि विश्व के पटल के ऊपर ईरान का किसी भी कीमत पर ये नहीं माना जाना चाहिए कि ईरान की सुप्रीमेसी नहीं है। ईरान की सुप्रीमेसी स्थापित हो चुकी है। ईरान का दिल, गुर्दा, कलेजा, उसकी उसकी लड़ने की क्षमता, उसकी जिजीविषा, उसकी इच्छा शक्ति, ये सब दुनिया के लोगों के सामने आ गई। और ये इतनी बड़ी चीज है कि विश्व का शक्ति संतुलन पलट गया है। मैं आपको ये बताता हूँ कि आ, ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल का जो इस्तेमाल किया है उसकी अमेरिका को आशंका नहीं थी, और न इजराइल को आशंका थी कि ईरान इस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। और इस बैलिस्टिक मिसाइल में उसने पूरे अरब कंट्रीज को बता दिया है, पूरे मिडिल ईस्ट को, कि हम अमेरिका के ऊपर, इजराइल के ऊपर जब हम हमला कर सकते हैं, हम तुमको तो कभी भी तबाह कर देंगे। दुबई की हालत यह है, जो दुबई बार बार कह रहा था कि हम इस लड़ाई में अब न्यूट्रल हैं, या इस लड़ाई में हम सऊदी के साथ हैं, या इस लड़ाई में हम अमेरिका के साथ हैं, अब वो कह रहा है नहीं, हम किसी के साथ नहीं। और इस हाल में जो सऊदी के लोग हैं वो वहां पर बड़े दहशत में हैं। हालांकि वहां के रहने वाले लोग, एक तरीके उनका सारा बिजनेस वैसा ही चल रहा है। बहुत सारे लोग वहां से भाग गए हैं। हमारे प्रदेश के, गुजरात के लोग वहां जितने थे वो सब वहां से भाग करके आ गए हैं, और वो चले गए हैं सिंगापुर। और वहां उन्होंने सिंगापुर में अपना घर खरीद लिया है। सिंगापुर में एक तरीके से वो आ, यानी पूरे दुबई छोड़ करके वो सिंगापुर में पहुंच गए। ये एक नई अपॉर्चुनिटी दुनिया के सामने है, लोगों के सामने है, कि अगर आप उस देश के प्रति वफादार नहीं है तो आप कभी जा सकते हैं। और अब दुबई इस मामले में ये थोड़ा सा सावधान है कि अपने यहाँ किन लोगों को बुलाए, किन को नहीं बुलाए। वैसे दुबई में कोई भी अब जा सकता है। इजरायली वहां पर हैं, अमेरिकी वहां पर हैं, दुनिया के हर देश के लोग हैं। लेकिन वहां पर रूस है, चीन है, और चीन का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस, चीन का पूरा पैसा लगा हुआ है दुबई में। ये सारे लोग मिलकर के इस लड़ाई को नहीं चाहते कि चले, और वो दबाव डाल रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका या इंग्लैंड या फ्रांस मिलकर के इसको रोकें। और इसराइल के रहने वाले जो वहां पर हैं, जो इजरायली हैं, उनके ऊपर इस समय नजर है दुबई में लोगों की, कि इसराइल के लोग कहीं जासूसी तो नहीं कर रहे हैं इसराइल की। जो कि बहुत सारे इजरायली इस समय दुबई में भी हैं। वो लोग वहां
जासूसी तो नहीं कर रहे हैं। और इसलिए जो अमेरिका इस समय परेशान है, क्योंकि उसके हाथ से दुबई भी चला गया है, मिडिल ईस्ट भी जा रहा है, और बाकी सारे जो बहरीन और कतर जैसे देश और कुवैत जैसे देश भी पनाह मांग रहे हैं इस समय ईरान से। ईरान उनके ऊपर भी हमला जब उसका उसकी मर्जी होती है, एक जो अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं उनके ऊपर वो एक बैलिस्टिक मिसाइल लाद देता है। और इसको देख करके बैलिस्टिक मिसाइल्स को ये सारे देश एक तरीके से खौफजदा है, परेशान है, नाराज है। अमेरिका से उनकी रक्षा नहीं कर सकता, ये उनको पता चल गया है। इसलिए वो सारी कोशिशों के बावजूद अब उनकी अमेरिका के साथ नहीं है और वो ईरान के साथ खड़े हैं। ईरान सारी दुनिया के मुसलमानों का एक नेता बन गया है, एक ऐसा देश जिसने आवाज बुलंद की है अमेरिका के खिलाफ। वो हिंदू और मुसलमान वहां नहीं चलता है, वहां तो मुसलमानों में दो तरह के लोग हैं, शिया हैं या सुन्नी हैं। लेकिन ईरान में इस समय शिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब एक हो गए हैं। और ये हर सारी दुनिया में एक संदेश गया है कि इजराइल के खिलाफ ईरान के सारे लोग एकजुट हैं। और वहां उन्होंने एक काम किया है कि जो अमेरिकी वहां पे नेटवर्क था, गूगल था, आ, ये जो इंस्टाग्राम था, इन सबको उन्होंने बंद कर दिया है। और उस बंद करने से हुआ ये है कि जो इजराइल में रहने वाले लोग थे वो भी उसी का इस्तेमाल करते थे। तो उसमें उन्होंने बंद करने पे देखा कि कौन कौन लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। वो लोग बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो गए, पकड़ में आ गए कि ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए वो दूसरे विदेशों को या इजराइल को या अमेरिका को जानकारी देते हैं। तो उनमें से जो पकड़े गए वो सब इस समय बंद है। यद्यपि ईरान में इस समय जो पकड़े गए हैं उनको फांसी तो नहीं दी जा रही जो कि है, लेकिन वो बंद है। और बंद है तो वो बहुत डरे हुए हैं जो बंद है। इसलिए ईरान, और ईरान किस टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है? ईरान चाइनीज टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के पास जो नेटवर्क है वो चाइना का नेटवर्क है। ईरान को सारी जानकारी चीन देता है, और चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, ये मिलकर के ईरान के साथ एक नया, जो मैं बार बार कहता हूँ, एक ब्लॉक बना रहे हैं, एशियन ब्लॉक। वो ब्लॉक इस समय इसराइल के लिए भी और लेबनान के लिए भी और इनके आ, आ, अमेरिका के लिए एक खतरा है। इस चीज को देखते हुए आप इसके ऊपर नजर रखें या नजर न रखें, हमारे यहाँ पे नजर न रखने से कुछ नहीं होता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति को ईरान को एक सुपर पावर का दर्जा दे रही है। ईरान इस समय सुपर पावर है, अमेरिका डाउन है, और नेतन्याहू चाह करके भी अमेरिका को उसमें खींच नहीं पा रहे हैं। आपको अभी मैंने बताया कि ट्रंप ने उनसे कहा कि अगर हम आपको छोड़ देंगे तो आप अकेले लड़िए। बल्कि उन्होंने नेतन्याहू को एक तरीके से गाली देके कहा कि तुम अपने मन की करते हो। मैंने तुमसे कहा था कि जब हमारी बातचीत हमारी जिसको बातचीत को वो डील कहते हैं, ट्रंप का ये डील कहना एक मेरी समझ में नहीं आता है, क्योंकि हर चीज डील नहीं होती है। ट्रंप डील कहते हैं कि हम डील के हम करीब थे ईरान के साथ, और तुम्हारे इस हस्तक्षेप ने उस डील को बहुत दूर कर दिया है। लेकिन अब भी हम ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं, हम ईरान के साथ समझौता करना चाहते हैं। इस स्थिति में जो पूरा मिडिल ईस्ट है वो एक बीच में है, और दुनिया सचमुच युद्ध के मुहाने पर है।
इस समय जिस तेजी के साथ रॉकेट चल रहे हैं, लेबनान के भीतर हूती जिस तरीके से इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, उससे इजराइल में और परेशानी है, क्योंकि इजराइल के ऊपर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है, ईरान के ऊपर हूती का हमला है, और ईरान ईरान इस समय लेबनान के इन अपने संगठनों को, जो उसके एक तरीके से साथी संगठन है, उनको वो मदद कर रहा है, और उनको वो कह रहा है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और लेबनान के ऊपर जो हमला किया है इजराइल ने, जिस तरीके से ग्रेटर लेबनान बनाने की कोशिश हो रही है, उसको देख करके उस ईरान ने उन लोगों को तैयार कर दिया है हथियार दे करके कि वो कमजोर अपने को न समझे और धीमी स्थिति रखें, इसका गति धीमी रखें, लेकिन हाँ, कमजोर गति न रखें। यही हो रहा है। और हुर्मुज में इस समय किसी भी तरीके से अमेरिका और इजराइल के जैसे जो जो वेसल हैं, जो इजराइल के जो जहाज हैं, वो वहां से नहीं गुजर पा रहे हैं। और हुर्मुज पे ईरान का कंट्रोल है, पूरी तौर पर ईरान का कंट्रोल है। उसमें उसने इतनी मिसाइल बिछा रखी है उसमें, और मिसाइल के साथ उसने ये धमकी दी है कि हम सारे वो लाइंस काट देंगे जिससे देश में, दुनिया भर में गूगल का और का व्यापार चलता है, जो कम्युनिकेशन पाइप है समुद्र के नीचे, उसने कहा हम काट देंगे। काटेगा या नहीं काटेगा वो तो भविष्य बताएगा, लेकिन इस कटने से दुनिया भर की जो मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेजन है, अमेजन जैसी कंपनियां हैं, गूगल जैसी कंपनियां हैं, वो खतरे में आ जाएंगी। उनका लाखों अरबों डॉलर का निवेश खत्म हो जाएगा और दोबारा वो बन नहीं पाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि ईरान की सुप्रीमेसी दुनिया में कायम हो चुकी है। ईरान सारी दुनिया में अब एक बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ रहा है कि इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर के उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। इस समय इजराइल परेशानी में है, ट्रंप ने उसे अकेला छोड़ दिया है, और ट्रंप किसी भी तरीके से ईरान के साथ ही पूरी तरह से समझौता करने के मूड में है, और वो चाहते हैं कि उनकी मुलाकात खामनेई से हो, मुश्तबा खामनेई से हो। और ये उनका एक बयान ऐसा है जिस बयान को हमको मान के चलना चाहिए कि हम डील के बहुत नजदीक हैं। और ईरान अगर डील करेगा, या ईरान अगर समझौता करेगा, तो अमेरिका से करेगा। वो इजराइल को इसमें कोई पार्टी मानता नहीं है किसी भी तरह से। तो इसलिए नजर रखिए ईरान के ऊपर, नजर रखिए ईरान के जज्बे के ऊपर, नजर रखिए ईरान की हिम्मत के ऊपर, नजर रखिए ईरान के द्वारा किए हुए आ, ईरान के द्वारा किए हुए हमलों के ऊपर, उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर। और अभी उन्होंने जैसा कहा है कि उनकी बैलिस्टिक मिसाइल तो एक छोटी चीज है जो अभी है, लेकिन उसके पास उनकी सुपर बैलिस्टिक मिसाइल है। उसके पास और क्या क्या हथियार है, मिसाइल्स क्या क्या है, ये कोई नहीं जानता। अमेरिका का ये कहना बिल्कुल गलत साबित हुआ कि हमने ईरान की सेना को, हवाई सेना को और नौसेना को तबाह कर दिया है। बिल्कुल गलत हुआ, ये प्रोपेगेंडा था कि हमने ईरान की सारी सैन्य शक्ति को समाप्त कर दिया है। ये ना अमेरिका कर सकता है, और ईरान ने बताया है कि वो नहीं कर सकता है। ईरान की ताकत वैसी की वैसी है, बल्कि और बढ़ गई है। और इस बीच में उसने जो वक्त मिला है उसको, उस वक्त में उसने अपनी ताकत और बढ़ा ली है। बल्कि उसके जो उसके जो मिसाइल्स का भंडार है, वो मिसाइल्स के जरिए लड़ाई लड़ रहा है। और ये दुनिया में एक अनोखा युद्ध हो रहा है, जिसमें
एक तरफ सैन्य शक्ति है, एक तरफ बड़े-बड़े हवाई जहाज हैं, बड़ा-बड़ा जैसे इज़राइल के पास है, अमेरिका के पास है, उनके महँगे ड्रोन हैं। दूसरी तरफ खामनेई के अपने छोटे हथियार हैं और मिसाइल से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मिसाइल और इतने सटीक मिसाइल्स हैं कि जिस तरीके से कल हमने देखा कि यरूशलेम में एक धूम एक धुआं-धुआं हुआ और जिस तरीके से आज वहाँ के सवेरे से जो चल रही है लड़ाई, उसमें जो इज़राइल ने के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से आई हैं, उन्होंने इज़राइल को सहमा दिया है और पहली बार इज़राइल को लगा कि हमने जो किया है गाज़ा में, वही अब हमारा हाल हो रहा है। गाज़ा में अभी भी परेशानी है, गाज़ा में लोग खाना नहीं है, पीना नहीं है, अन्न नहीं है, रहने की जगह नहीं है, जो 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 टेंट हैं, उन्हीं में लोग रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, पता नहीं। गाड़ियों से ना लोग इधर आ रहे हैं, ना जा पा रहे हैं और जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन सहायता है, ह्यूमन जो एड है, उस एड को खाने-पीने की एड को भी इज़राइल नहीं जाने दे रहा है। इज़राइल के इस रवैये का विरोध सारी दुनिया में हो रहा है। इसलिए इज़राइल के ऊपर नज़र रखिए, ईरान के ऊपर नज़र रखिए। ये युद्ध अगले 3-4 दिन में या तो भड़केगा या रुकेगा। लेकिन मुझे लगता है कि युद्ध भड़कना नहीं चाहिए। युद्ध से कोई हल नहीं होता है, शांति से ही हल होता है। लेकिन ये शांति की बात ना ईरान की समझ में आ रही है, ईरान की समझ में नहीं आए तो समझ में आता है क्योंकि ईरान के ऊपर शांति अमेरिका ने तोड़ी है, भंग की है, इज़राइल ने भंग की है और ईरान के ऊपर हमला किया है। तो ईरान तो उसका बदला ले रहा है। इस स्थिति को समझ करके और आप नज़र रखिए, अगले 2 दिन, 3 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं संतोष भारती आपसे विदा लेता हूँ।